बेगम किधर हो? बेगम बेगम जल्दी पानी लाओ, देखो मैं तुम्हारे बैंक से मैसेज आया था, तुमने कुछ पैसे विड्रॉ किए हैं। हाँ कुछ खरीदना था इसीलिए। ऐसा भी क्या खरीदना था तुम्हें जो तुमने 60,000 निकलवा लिए? इतनी मुश्किल से हमने 1 साल में सेविंग की थी और तुमने 2 मिनट में सारे पैसे उड़ा दिए। बेगम गुस्सा क्यों किए जा रही हो? तुम्हारे लिए तो गिफ्ट खरीदा है मैंने और तुम हो को गुस्सा किए जा रही हो। मुझे नहीं लेना कोई गिफ्ट विफ्ट। तुम्हें पता है 60,000 कितनी वैल्यू रखते, तो तुमने 2 मिनट में उड़ा दिए। पता है मुझे कितनी वैल्यू रखता है। लेना चाहिए तुम्हें गिफ्ट, मैं वापस कर दूंगा। बात सुनो मेरी, ये ले चाय पिए, मैं तब तक खाना लगाती थी। नहीं पीनी मुझे ये चाय, और ना यार तू मेरे लिए खाना बनाना, मुझे खाना नहीं खाना। ये क्या बच्चों की तरह मुंह बना रखा है? चाय नहीं पीनी, खाना नहीं खाना। अगर तुम कुछ गलत करोगे तो क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं तुम्हें कुछ कह सकूं? नहीं, सारा हक तुम्हारा ही है, मेरा कोई हक नहीं ना। ना तुम पे, ना अम्मी पे, ना किसी और पे। मैं तो बस तुम्हारी मेहनत की कमाई इस तरह जाया करने के खिलाफ। अरे मैं कोई जुआ खेल के आया हूं जो तुम कह रही हो कि पैसे इस तरह जाया कर दिए मैंने? पता नहीं सबको ऐसा क्यों लगता है, अगर मर्द पैसे खर्च कर दिए तो उसने पैसे उड़ा दिए या फिर वेस्ट कर दिए। तुम्हें पता है बचपन में जब मैं अपनी पॉकेट मनी सेव करके अब्बू के लिए पर्स लेकर आया तो उन्होंने मुझे मारा। कहीं ये पैसे मैं चोरी करके तो नहीं लाया। यहाँ तक कि अपनी पहली सैलरी में अपनी माँ के लिए गिफ्ट लेकर आया था, और जब वो सूट मैंने उन्हें गिफ्ट किया, बजाय खुश समय के उन्होंने मुझे नसीहत करना शुरू कर दी कि पैसे आते ही फजूल खर्ची में शुरू कर दिए, पैसे बचाना सीखो। और आज जब मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया, तुमने खुश होने की बजाय मुझे 4 बातें सुना दी। किसी को मेरी फीलिंग की कोई कदर ही नहीं है। ऐसा नहीं है अदनान जैसे तुम सोच रहे हो। कुछ गलत नहीं सोच रहा मैं। अब्बू के लिए पर्स इसलिए लेके आया था क्योंकि उनका पर्स फट गया था, बजाय खुश होने के उल्टा उन्होंने मुझे मारा। माँ को ब्रांडेड सूट का शौक था, लेकिन अब्बू की कमाई से घर के खर्चे बड़ी मुश्किल से पूरे होते थे, लेकिन उन्हें मेरा लाया हुआ सूट भी पसंद नहीं आया। और तुम बेगम मेरा लाया हुआ गिफ्ट देखा तक नहीं, ऊपर से मुझे पैसे जाया करने का ताना दे दिया। और तुम्हें पता बेगम, मैंने सुन लिया था जब तुम अपने फ्रेंड से फोन पे बात कर रही थी, और उसी टाइम मैंने सोच लिया था कि तेरे लिए फोन लेकर आऊंगा। और जैसे ही सेविंग हुई तो मैं तेरे लिए नया फोन ले आया। जानता हूँ कि ये फोन मेरी हैसियत से बाहर था, लेकिन फिर भी मैं तेरे लिए फोन लेकर आया। खैर तुझे ये नहीं चाहिए ना, मैं वापस करवाता हूँ इसे। सॉरी यार, मैंने तुम्हारी फीलिंग को हर्ट किया। मुझे नहीं पता था तुम मेरे बारे में इतना डीपली सोचते हो। मैं तो अपनी दोस्त के साथ वैसे ही बात कर रही थी यार, वो हर टाइम फोन बदलती रहती है, वो तुमने मेरी बात इतना सीरियस ले लिया कि दिन रात इकट्ठी की हुई मेहनत के पैसों से मेरे लिए फोन ले लिया। ऐसे तो तुम प्यार दिखाते नहीं हो, और वैसे तुम मेरी इतनी परवाह करते हो। मेरा है कौन तुम्हारे अलावा? तुम ही तो मेरी सब दुनिया हो। देखो मैं लोगों की तरह अपना प्यार चिल्ला चिल्ला के नहीं बयान कर सकता, और ना ही हाथ में हाथ डाल के बाबू सोना कर सकता हूँ। देखो मेरा प्यार जतलाने का यही तरीका है। देखो तुम्हें समझना तो समझ ले, क्योंकि शाहरुख खान की तरह मैं बाहें फैला के किरण नहीं कर सकता। हाँ, शायद हर लड़की को शाहरुख खान और सलमान खान जैसा ही तोहफा चाहिए होता है। मुझे लगा था मैं तुम्हें अच्छे से समझ गई, लेकिन नहीं, आपने मुझे हैरान कर दिया। तुम्हें पता है ये गिफ्ट मेरे लिए बहुत कीमती है, क्योंकि तुम इसे लाए हो मेरे लिए, और वो भी दिन रात एक करके। प्लीज मुझे माफ कर दो, और प्लीज मेरे लिए एक दफा दोबारा किरण बोलना।